नमस्कार गाइस, मेरा नाम है चिरंगी। आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज से हम लोग आईसीटी कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आईसीटी कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक लर्न करने वाले हैं। गाइस, मुझे पता है आप लोगों ने कई सारे लोगों के यूट्यूब में वीडियोस देख रखे हैं जहां पर आपको आईसीटी कॉन्सेप्ट को लर्न तो करा दिया जाता है, लेकिन जब आप इसे चार्ट पे जाकर अप्लाई करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें वर्क करता हुआ दिखाई नहीं देता है। जैसे आईसीटी कॉन्सेप्ट के बेस पर आप लोग ट्रेड लेते हो, आपके एसएल हिट होते हुए दिखाई देंगे। तो गाइस, मैं इस कोर्स में आईसीटी कॉन्सेप्ट को लर्न तो कराऊंगा ही कि आईसीटी कॉन्सेप्ट में ये जो टॉपिक हैं उनको क्या कहते हैं, कैसे इनके यूज़ करना है, सारी चीज़ों को मैं इस रियलाइज कोर्स में आपको बताने वाला हूँ कि आईसीटी कॉन्सेप्ट को कैसे आपको लर्न करना है। लर्न करने के बाद उसे कुछ तरीके से आप अपने चार्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस, इस कोर्स को हम लोग को कंप्लीट करने में लगभग हम लोग 4 से 6 मंथ लगने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको वो सारी चीज़ों को बता देता हूँ कि हम लोग आईसीटी कॉन्सेप्ट के बेस पर कौन कौन से टॉपिक्स को लर्न करने वाले हैं। तो गाइस, आईसीटी कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आती है लिक्विडिटी की मार्किंग। कैसे जब आप चार्ट में जाइएगा तो आपको सारा चार्ट में बस रेड और ग्रीन कैंडल दिखाई देगा। आपको अपने जोन से मार्क करने आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिक्विडिटी जोन इसमें मार्क करेंगे। मैं लिक्विडिटी जोन लिख रहा हूँ, ठीक है। लिक्विडिटी अगर समझिएगा तो क्या होता है, लिक्विडिटी जैसे आप लोग जो बाय और जो सेल के जो ऑर्डर पंच करते हो तो उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विडिटी। कैसे इस लिक्विडिटी जोन में हम लोग दो प्रकार की लिक्विडिटी पढ़ेंगे। पहला लिक्विडिटी हम लोग पढ़ेंगे लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी जोन के बारे में, एंड दूसरा पढ़ेंगे हाई रेजिस्टेंट लिक्विडिटी जोन के बारे में, ठीक है गैस। इसके बाद हाई लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी जोन में हम लोग दो प्रकार के जोन पढ़ेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा। पहला हम लोग पढ़ेंगे इम्बैलेंस के बारे में कि इम्बैलेंस क्या होते हैं। देन उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा फेलियर स्विंग के बारे में कि फेलियर स्विंग क्या होते हैं आपके, ठीक है गैस। इम्बैलेंस वाला टॉपिक जो है थोड़ा लंबा है, जिसमें हम लोग कई सारे टॉपिक्स को लर्न करना पड़ेगा। जिसमें मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगी एफवीजी क्या होती है, आईएफवीजी क्या होती है। इसके बाद मैं सिखाऊंगा कि वॉल्यूम बैलेंस क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे गैप इम्बैलेंस क्या होता है, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे लिक्विडिटी वॉइड्स के बारे में कि लिक्विडिटी वॉइड्स क्या है। और एक टॉपिक और है बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग इम्बैलेंस के अंदर पढ़ने वाले हैं। देन फेलियर स्विंग पढ़ लेंगे तो हमारा जो लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी जोन है वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देन गाइस, इसके बाद हम जैसे ही लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी जोन को कंप्लीट कर लेंगे, हम लोग हाई रेजिस्टेंट लिक्विडिटी जोन की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे हाई रेजिस्टेंट लिक्विडिटी जोन में पहला पढ़ेंगे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के बारे में। देन सेकेंडली पढ़ेंगे हम लोग एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बारे में। अब समझिएगा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, जिसमें एफवीजी होता है। तो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी वाला पहला पढ़ेंगे। सेकेंडली इसमें पढ़ेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जिसमें एफवीजी नहीं पाया जाता, एडवांस ओबी के बारे में पढ़ेंगे। देन इसी में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, कैसे वर्क करना है और इसको कहाँ कहाँ पर आपको यूज़ में लेना है। देन मिटिगेशन ब्लॉक को पढ़ने के बाद हम लोग ब्रीकर ब्लॉक को पढ़ेंगे कि ब्रीकर ब्लॉक आपका क्या होता है। ब्रीकर ब्लॉक को बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे। और ब्रीकर ब्लॉक के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिक्लेम ब्लॉक्स। क्या पढ़ेंगे, रिक्लेम ब्लॉक। गाइस, इन टॉपिक्स के बाद एक अच्छा और सबसे लास्ट जो अपन पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कैंडल, ठीक है, कि इंस्टीट्यूशन वाले किधर और कौन से कैंडल पे अपना ऑर्डर पंच किए रहते हैं। उस टॉपिक को भी हम लोग इसी ERL वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। देन जैसे ही हम लोग का इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग का सबसे पहला पढ़ना पड़ेगा आपका जो प्रोटेक्टेड हाई होते हैं। प्रोटेक्टेड हाई ऐसे हाई जिनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी प्रोटेक्टेड हाई और प्रोटेक्टेड लो के बारे में पढ़ेंगे। समझाऊंगा कि किस प्रकार के स्विंग बहुत प्रोटेक्टेड किए जाते हैं और किस प्रकार से बहुत प्रोटेक्टेड लो किए जाते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटेक्टेड हाई और लो को पढ़ लेंगे, अपन लोग इसमें पढ़ेंगे इप्डा साइकिल के बारे में कि इप्डा क्या होता है, ठीक है। इप्डा के बारे में आपने सुना होगा, इप्डा के बारे में पढ़ेंगे। इप्डा के बारे में अपन पढ़ने के बाद ओपन फ्लॉट के बारे में पढ़ेंगे कि ओपन फ्लॉट क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ इसमें कंप्लीट हो जाएगा। देन गाइस, उसके बाद इसे मैं सिखा दूंगा आपको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कि आपको किस तरीके से लिक्विडिटी को मार्क करना है, ठीक है। आईसीटी कॉन्सेप्ट में हम लोग लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी कंप्लीट कर लेंगे, हाई रेजिस्टेंट लिक्विडिटी कंप्लीट कर लेंगे। देन आती है उसके बाद लिक्विडिटी रन। लिक्विडिटी रन क्या होता है तो समझिए, पहले
लिक्विडिटी को समझ गए कि लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी इट मींस क्या होता है, आपके जो बाय और सेल के ऑर्डर जो होते हैं वही आपकी क्या होते हैं, लिक्विडिटी। लेकिन लिक्विडिटी रन ये होता है कि जैसे आप देखोगे प्राइस जो है एक जगह से दूसरे को मूव करता है। जैसे मान लो 100 रुपये से 110 रुपये गया या 100 से 90 रुपये पे आया, तो प्राइस देखिए एक प्राइस से दूसरे प्राइस पर मूव कर रहा है, तो प्राइस का एक इस जगह से दूसरे मूव करना क्या कहलाता है, लिक्विडिटी रन। और लिक्विडिटी रन को मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा कि प्राइस कैसे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से कैसे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की ओर बढ़ता है, ठीक है। और इसी में भी मैं आगे ये भी बताऊंगी कि कभी प्राइस कब एक्सटर्नल रेंज से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की ओर बढ़ेगा, और कब ये भी बताऊंगे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से लेकर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की ओर बढ़ने वाला है। गैस इन सारी चीज़ों को मैं लिक्विडिटी रन में आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है गैस। जैसे हम लोग लिक्विडिटी रन कंप्लीट कर लेंगे, हम लोग इतना कैपेबल हो जाएंगे, हम लोग बायस की ओर बढ़ पाएँ। तो इसके बाद मैं सिखाऊंगा आईसीटी कॉन्सेप्ट में जो बायस होते हैं। बायस इट मींस मार्केट अभी किधर की ओर जाना चाहता है, बिग प्लेयर्स किधर की ओर बैठे हैं, मार्केट किधर की ओर पुशअप करना चाहते हैं, तो इसमें हम लोग से बायस। गाइस देखिए बायस को क्या करते हैं, कई सारे लोग एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स में पढ़ा के कंप्लीट कर देते हैं एक वीडियो में। लेकिन गाइस एक वीडियो में या एक छोटे से पार्ट्स में बताकर कंप्लीट नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़ा है और इसे समझना सबसे बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको बायस आपके क्लियर नहीं होंगे, आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, बेहतरीन तरीके से नहीं समझ पाएगा। तो इसमें तो इसके लिए कुछ टूल्स हैं, उन टूल को पढ़ेंगे तभी हम लोग बायस को मार्क कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो इसका टूल आता है, हम लोग का टाइम एंड प्राइस थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा कि टाइम एंड प्राइस थ्योरी क्या होता है, कि टाइम के साथ प्राइस कैसे मैच करता है। इसी में मैं आपको सिखाऊंगा प्राइस कैसे ओपन होता है, लो लगाता है, फिर हाई लगाता है, फिर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसी में ही सिखाऊंगा प्राइस कैसे ओपन होता है, फिर हाई लगाता है, फिर लो लगाता है, फिर क्या हो जाता है, क्लोज। यानी OLHC पढ़ेंगे या OHLC, इसी में अपन टाइम एंड प्राइस थ्योरी में ही पढ़ने वाले हैं। देन गाइस टाइम एंड प्राइस थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगा, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डीलिंग रेंज के बारे में कि डीलिंग रेंज क्या होता है। गाइस ये डीलिंग रेंज बहुत ही सुंदर टॉपिक है, इसी के बेसिस पर हम लोग का जो बायस है सारा कुछ जो है इसी पर डिपेंड करता है। और डीलिंग रेंज बहुत जरूरी है पढ़ पाना, ठीक है, और इसको समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन गाइस ये मेरे द्वारा 2 टॉपिक हैं जिनको मैं बायस में बेसिकली यूज़ करता हूं, तो उनको भी मैं ऐड कर रहा हूं। इसमें मैं पहले बताऊंगा आपको सप्लाई एंड डिमांड के बारे में कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, सप्लाई कहां तक आता है, डिमांड कहां तक आता है। और इसी में मैं एक इंक्लूड किया हूँ SMA 22 जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सप्लाई डिमांड को बहुत अच्छे से मेजर कर पाएंगे और डायरेक्शन में हम लोग का सही जा पाएगा। देन गाइस इन टूल को पढ़ने के बाद मैं आपको मार्केट का नैरेटिव सिखाऊंगा कि मार्केट नैरेटिव क्या होते हैं, मार्केट किधर जाना चाहता है। देन इसी में सिखाने के बाद मैं आपको बताऊंगा 3B's बायस के बारे में कि बायस को और कैसे आसान किया जा सकता है। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक रिवर्सल बायस एंड कंटिन्यूएशन बायस, ठीक है। ये 2 बायस मैं आपको कैंडल वाइज बताऊंगा। जब आप इन सारे टूल्स को पढ़ लेंगे उसके बाद मैं चार्ट पर ले जाकर आपको बायस फाइंड करना सिखाऊंगा कि बायस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज तक यूट्यूब में ऐसा बायस फाइंड करना कोई नहीं सिखाया हुआ, एकदम आप रियल और जेन्युइन तरीके से सारे बायस को फाइंड कर लेंगे, जिसमें आप बड़े टाइम फ्रेम को पूरी तरीके से एनालिसिस कर लीजिएगा, तब आपको निकलेगा मंथली बायस निकल जाए कि मंथली बायस क्या होते हैं, मंथली बायस कहाँ तक हैं। वीकली बायस आपको बेहतरीन तरीके से निकाल पाएंगे वीकली बायस किधर की हैं। फिर उसका डेली बायस को भी निकाल पाएंगे कि डेली के बायस अभी आज के दिन या आपके दिन कहाँ पास है, ठीक है गाइस। जब आप इन तीनों को निकाल लेंगे तो आपके लिए जो इंट्राडे होगा उसको प्ले करना बहुत इजी हो जाएगा। गाइस जैसे मैं आपको बायस निकालने का पूरा चीज़ें सिखा दूंगा, उसके बाद आप कंफर्म कैसे होगी कि हम लोग जो बायस फाइंड किए हैं वो बिल्कुल सही है, हम लोग का डायरेक्शन सही है, तो उसको कंफर्म करने के लिए मैं सिखाऊंगा SMT स्मार्ट मनी ट्रैप, ठीक है। SMT को सिखाऊंगा जिससे आपको बायस में और अच्छी तरीके से आपके जो भी कन्फ्यूजन होंगे जो बायस से रिलेटेड वो आप क्लियर कर सकते हैं। ये रहेंगे ICT बायस करें। गाइस जब आप बायस फाइंड कर लेते हो कि हमारे बायस किधर, मार्केट किधर की ओर जाना चाहता है, फिर बात आती है कि आप प्ले कैसे करोगे, आप ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट करें। प्राइस देखिए एकदम सीधा तो स्ट्रेट तो जाता नहीं है, प्राइस देखिए इस तरीके से वेव फॉर्म में जाता है, प्राइस आएगा कैसे, तो उसको मैं ट्रेड करने के लिए आपको मैं सिखाऊंगा MMXM मॉडल, ठीक है। तो आगे मैं सिखाऊंगा क्या, MMXM मॉडल, जिसमें 2 प्रकार के मॉडल सिखाने वाला हूँ। एक पढ़ाऊंगा बाय मॉडल के बारे में और एक पढ़ाऊंगा सेल मॉडल के बारे में, ठीक है। बाय मॉडल सेल मॉडल
इसमें बेहतर तरीके से समझेंगे कि मार्केट का बाय मॉडल किस में, कौन से चार्ट में बना है, मंथली चार्ट पे बना है, कौन सा चार्ट बना है, ठीक है। वीकली पर देखेंगे कौन सा सेल मॉडल बना है, और इसी में बेहतर तरीके से लिक्विडिटी भी मार्क करना फिर से सिखा दूंगा। लिक्विडिटी आप किस तरीके से इसके साथ कंबाइन करके मार्किंग करना है। गाइस MMXM मॉडल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आपको मैं एंट्री करना सिखाऊंगा, ठीक है, कि आप किस तरीके से एंट्री कर सकते हो। एंट्री करने में मैं आपको सबसे पहला सिखाऊंगा इंटरनल एक्सटर्नल चीज़ें, ठीक है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल, और इसी के साथ कंबाइन करूंगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस लाइन के बारे में इसी में डिस्कस करूंगा, ठीक है। देन इसी में मैं आपको सिखाऊंगा 3 बार पैटर्न, ठीक है। देन इसी में सिखाऊंगा आपको एडवांस एंट्री मॉड्यूल, ठीक है, और इसी में मैं आपको सिखाऊंगा टर्टल सूप, कि टर्टल सूप के थ्रू आप कैसे एंट्री मॉड्यूल कर सकते हो, और एक मैं सिखाऊंगा इंड्यूसमेंट एंड एंट्री मॉड्यूल, कि इंड्यूसमेंट में किस प्रकार से एंट्री की जाती है। देन गाइस इन सारे एंट्री मॉड्यूल को सीखने के बाद मैं आपको सिखा दूंगा टीपी रखना, कि टीपी किस तरीके से रखा जाता है। देन गाइस उसके बाद हम आपको साइकोलॉजी और उसके बाद मनी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको बताकर इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। गाइस इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं जो चीज़ें नहीं बताया हूँ उन चीज़ों को मैं आगे वीडियो में आने वाले टॉपिक्स में ही लर्न करा दूंगा। जैसे कि मैंने आपको नहीं सिखाया कि AMD कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बताया, मार्केट एक्यूमुलेट मैनिपुलेशन, MD यानी जिसे हम लोग पावर ऑफ 3 कहते हैं, इसका यूज़ कैसे कहते हैं, ठीक है। इसी में मैं आपको एक चीज़ और नहीं बताया, एल्गोरिदम के बारे में नहीं पढ़ाया कि एल्गोरिदम क्या होते हैं, ठीक है। इसी में आपको CISD कैंडल के बारे में नहीं बताया और CRT कैंडल के बारे में नहीं बताया। तो इन सारे जो टॉपिक हैं जब आप एक बार सीख जाएंगे, ठीक है, इन सारी चीज़ों को, उनके बेसिस पर इनको ऐड करना सिखाऊंगे, इसको कहाँ कहाँ ऐड करना है, ठीक है। तो गाइस ये सारी चीज़ें हैं जो ICT कॉन्सेप्ट हैं, हम लोग बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस अभी के लिए आज के लिए इतना ही, हम लोग नए वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम लोग लिक्विडिटी जोन के बारे में लर्न करेंगे। गाइस तब तक के लिए हमें दीजिए, धन्यवाद।